नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है अपने चैनल नेहा विजन ट्यूटोरियल क्लासेस में। मैं मोन्टू सर। तो हम पिछली क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो आप लोग बुक ले लें, ठीक है, और चैप्टर 9 खोल लें। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ठीक है। 7 इसमें लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है। ये ले लिया, इसका नाम हमने ए दे दिया। फिर कह रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग तो ग्राउंड पे खड़ी होगी, ये मान लेते बिल्डिंग है, ठीक है। ये क्या है? 20 मीटर। इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे। इसी के ऊपर एक क्या क्या गया है? टावर बनाया गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टावर के ग्राउंड से टावर के टॉप पे देखा जाए और इस टावर के फुट पे जो कि सी पर है उस पे देखा जाए तो एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये वाला एंगल क्या है? बड़ा है, तो 60 डिग्री होगा, ठीक है। और ये क्या हमारा 45। आप ऐसे भी एज्यूम करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसमें देखना तो साफ कह रहा है कि क्या है, इसके टॉप पे कितना बना रहा है हमारा 60 डिग्री और उसके फुट पे कितना बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको हमने ले लिया x और इसको ले लिया y, ठीक है। कल जैसे कि मैंने बताया था कि हम tan का, sin का और cos के फॉर्मूले से सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ले लें। राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है, एक बड़ा सा ये वाला है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है इसके अंदर? टावर की हाइट निकालनी है, x निकालना है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, तो आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे tan 45 डिग्री, क्योंकि ABC में ये एंगल बन रहा है 45 वाला, इक्वल 20 अपॉन में x, क्योंकि क्या होता है P और क्या होता है B, तो P और B में सिर्फ एक लगता है tan का ही फॉर्मूला, ठीक है। तो 20 अपॉन में y, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई किया, y कितना है? 20 आ गया, हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये हमें P दे रखा है और ये हमें B दे रखा है, तो फिर से हम यही करेंगे। इन ट्राइंगल ABD, जहां पे B पे 90 डिग्री बन रहा है, तो P और B के बीच में रिलेशन क्या होता है? 10 का होता है, तो tan 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक हाइट होगी टोटल, क्योंकि राइट ट्राइंगल तो यहां से लेके यहां तक बन रहा है, यहां तक तो नहीं राइट ट्राइंगल बना हुआ है, तो हम यहां तक लेंगे, क्लियर है। अब यहां तक लेंगे तो क्या होगा? x+20 हो जाएगा ये टोटल BD, तो लिखेंगे x+20, नीचे क्या रहेगा हमारा? y रहेगा। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? √3। ये हो गया x+20 अपॉन में y, ये y से क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3y x+20, ये हो गया सेकंड। फिर हम क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो पुट फर्स्ट इन सेकंड, तो देखो क्या होगा? y की वैल्यू 20 है, 20 रख लेंगे तो क्या आ जाएगा? 20√3x+20, 20 वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 20√3 माइनस 20, तो इसमें से आप 20 कॉमन निकाल लो, तो पीछे जो आंसर लिखा है बुक का वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर √3 की वैल्यू दे रखी है जो कि 1.732 होती है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप क्या करें, वीडियो को पोस्ट करके समझें, सही से देखें, उतारें नोट्स में, और किताब अपने साथ लेके बैठें, और कॉपी भी और पेंसिल भी, ठीक है, और पेन भी। चलिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। चलिए वेट क्वेश्चन करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक स्टैच्यू है जो कि 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन टॉप ऑफ है पेडस्टल। एक पेडस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू रखा गया है। तो ये मान लिया पेडस्टल, इसका नाम दे दिया हमने A और B, इसके ऊपर एक स्टैच्यू रख दिया, ये हो गया C, ठीक है। इसकी हाइट रखी है 1.6। फिर उसके बाद कह रहा है एक ग्राउंड पे पॉइंट ले लो, तो ग्राउंड पे हमने पॉइंट ले लिया कहीं पे भी, ठीक है। इस ग्राउंड के पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप पे कितना बन रहा है? 60 डिग्री, और फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ एंगल, इसी से इसके ऊपर ये बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब ये कह रहा है पेडस्टल के टॉप पर, ठीक है, इसी पॉइंट से। फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडस्टल, इसकी हाइट निकाली, ये ले लिया हमने, y यहाँ बन गया 90 डिग्री। तो देखो ये इससे पहले वाला ही डायग्राम है, सेम, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं इसमें, बस अंतर ये है कि पिछली बार क्या था? ये नीचे था और ये ऊपर था, तो क्वेश्चन सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा, कोई डिफरेंट तरीका होगा ही नहीं। तो सबसे पहले छोटा ट्राइंगल ले लो, तो इन ट्राइंगल
ए, इसका नाम दिया नहीं हमने, डी ले लेते हैं, ए बी डी। ठीक है, अब ये देखो कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है पी और बी। पी भी किस में होता है, सिर्फ 10 में होता है, 10 का फॉर्मूला लगेगा, तो 10 45 डिग्री, यहाँ 45 बन रहा है, तो क्या होगा एक्स अपॉन में वाई। 45 की वैल्यू क्या होती है, 10 45 की 1 होती है, तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा एक्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट लेते हैं, इन ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, अब इसमें ले रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट होगी टोटल, तो अभी पी और बी है, तो पी बी में 10 का, वापस से 10 60 डिग्री इक्वल्स टू, अब हाइट क्या होगी यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगी तो x प्लस 1.6 हो जाएगा, तो x प्लस 1.6 अपॉन में y। अब इसकी वैल्यू कितनी पता है आपका, √3 है, तो y इधर जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 y इक्वल्स टू x प्लस 1.6। ये हो गया हमारा सेकेंड। फिर क्या करेंगे हम, पुट कर देंगे फर्स्ट इन सेकेंड। ठीक है, तो y और x दोनों बराबर हैं, इस y को क्या लिख लेंगे हम, x लिख लेंगे, तो √3 x प्लस 1.6, ये x इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। ठीक है, कई बार हम गलती कर देते हैं, इसे काट देते हैं, इसको काटना भी तो यहाँ कटेगा नहीं, रूट में भी बिना रूट का है तो कटता नहीं है, सेम रूट वाली एक दूसरे से प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे, सॉरी √3 नहीं x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा √3 माइनस 1 ब्रैकेट में और x इक्वल्स टू 1.6। अभी मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब जब नीचे रूट माइनस क्या करना चाहिए, रैशनलाइज। ठीक है, अब नीचे a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। नीचे आ गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर तो बस ऐसे ही रह जाएगा, मल्टीप्लाई मत करना। अब नीचे आ गया √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 में से 1 गया 2, 1.6 √3 प्लस 1, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.8 √3 प्लस 1। ये हमारा इसका पहले स्टेप का हाइट निकल गया हमारी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आप लोग वापस से वीडियो पॉज करके पूरा आप उतार लें। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करेंगे हम 9th, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टॉवर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज हो जाती है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अटपटी सी है। तो कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग है, इसका टॉप से, टावर इधर है, इसके फुट नीचे ही होगा, तो यहाँ से यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, फिर इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी, ये है बिल्डिंग। ठीक है, इसका हमने एक्स ले लिया। फिर कह रहा है एंड द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री। फिर कह रहा है हाइट ऑफ द टावर कितना रखा है 50 मीटर, ये हो गया डी। कई बार हम गलती करते हैं कि 30 के साथ 50 ले लेंगे। तो क्वेश्चन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन सही से पढ़ो, एकदम डीपली अच्छे से पढ़ो, फिर उसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना लिया तो मतलब आपके पास ये सॉल्व हो ही गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ 2 राइट ट्राइंगल है, एक तो इधर है और एक इधर। जब हम इधर वाला ट्राइंगल लेंगे एबीसी, तो ऐसा दिखेगा, यहाँ पे हमारा 30 डिग्री है, यहाँ 90 ये एक्स है और ये कुछ नहीं है, इसको वाई ले लिया। ठीक है, तो हम ये ट्राइंगल ले लेंगे पहले, इन ट्राइंगल एबीसी, तो लिखेंगे। अब पी और बी है तो क्या लगेगा, वही बनेगा हमारा 10, तो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन में वाई। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1/√3 एक्स अपॉन में वाई। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा y इक्वल्स टू √3 एक्स, हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस वाले ट्राइंगल में देख लें, तो ये ऐसे बनना है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ 50 है, यहाँ पे y है, तो हम क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, वही ये P है और ये B है, तो क्या लगेगा 10 का फॉर्मूला, तो 10 60 इक्वल्स टू 50 अपॉन में y। ठीक है, इसके लिए कितनी होती है आपको पता ही होगा, बताओ। हाँ √3, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा √3 y इक्वल्स टू 50। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड। फिर हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, पुट फर्स्ट इन सेकेंड। अब फर्स्ट को साइड पुट कर देंगे, इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा √3 इंटू √3x इक्वल्स टू 50। √3 कितना होता है 3x होता है 50, तो x कितना आ गया 50/3, जिसको हम लिख सकते हैं 16 2/3 भी लिख सकते हैं, और पॉइंट में भी 16.66 लिख सकते हैं। हमें निकालना क्या था इसमें, बिल्डिंग की हाइट। तो बिल्डिंग की हाइट हमारी निकाल लिया हमने, कितनी आई 50/3, 16 2/3 या 16.666।
क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ एक दो और क्वेश्चन कर लिए जाए, एक तो कर ही लिया जाए कम से कम, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंस में वैसे मैं शॉर्ट वीडियो में जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 9 चैप्टर का। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल हैं, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं। ठीक है, फिर कह रहा है इक्वल हाइट है दोनों की, तो ए बी सी डी, ये अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। हाइट नहीं दी गई है। हाँ, ये कह रहा है कि दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट रोड में है, अपोजिट में है, तो ये क्या है 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ बिटवीन देम, हमें इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट लेना है, बीच में लेना है, बीचों बीच। बीचों बीच का मतलब क्या है, दो बराबर ऐसे करना। बीच का मतलब कहीं भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर है। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि यहां से दोनों पोल पे एंगल बन रहे हैं। अब खुद बताओ, यहाँ 60 डिग्री बनेगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत इसके पास में, ये पॉइंट का इससे बहुत दूर, तो यहाँ क्या बनेगा 30 डिग्री। ये पहले तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड द हाइट बोल दो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। ठीक है, एक तो दोनों की हाइट निकालनी है, दो की इक्वल है, और डिस्टेंस निकालना है कि दोनों एक दूसरे इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको y ले लेंगे। अब यहां तक का हिस्सा क्या हुआ y, और यहां से यहाँ तक कितना 80। तो जाहिर सी बात, अगर मैं 10 कहता कि यहाँ पे 10 है, ये 80, तो क्या करता है 80 में से 10 माइनस करते 70 आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, y ये वेरिएबल है, तो क्या करोगे 80 में से y को माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 80 माइनस y आ जाएगा। तो इन दोनों प्लस करने से कितना बनेगा, 80 बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये 10 है। तो पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये ले लो, ये ले लो, आपकी मर्जी है। अगर आप ये ले रहे हो तो इसमें p और b दे रखा है ना, मतलब 10 का फॉर्मूला लगेगा, तो a इसका नाम दे दिया हमने e पॉइंट। ठीक है, ए बी ए, तो हम लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन में y, और इसकी टेंसिटी लिखनी होती है √3, तो क्या होगा हमारा √3y इक्वल्स टू एक्स, आ गई पहली वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा इस वाले ट्राइंगल में तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, सॉरी ए नहीं होगा, ई डी सी, तो इसमें भी p और b है, तो मतलब 10 फॉर्मूला लगेगा, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन बेस 80 माइनस y। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है, √1/√3 होती है, तो 1/√3 इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 80 माइनस y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, तो आएगा 80 माइनस y इक्वल्स टू √3x। ये हो गया सेकंड। ठीक है, ज्यादा सॉल्व मत करो इसका आगे। अब क्या करो, फर्स्ट को सेकंड में पुट कर दो, पुट फर्स्ट इन सेकंड। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई इसमें, √3y, तो इस x को हटा के लिख देंगे √3y। तो आगे जो है वो तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम तो x को चेंज कर रहे हैं, तो √3y, तो 80 माइनस y, √3 कितना हो गया 3y, माइनस y तो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 80 इक्वल्स टू 4y हो जाएगा। ये 4 से इसको काटेंगे तो y कितना आ जाएगा 20, तो y की वैल्यू तो आ गई हमारी, है ना। तो b आया हमारा 20, तो ed कितना होगा, तो 80 माइनस 20 60, सॉरी 60। ठीक है, अब रहेगा x निकालना, तो x बचाई क्या, ये y की वैल्यू पता है, इस फर्स्ट वाले वापस पुट कर दो, ये मान लो थर्ड आ गया। ठीक है, तो पुट थर्ड इन फर्स्ट, तो x इक्वल √3 इंटू 20, तो x कितना आ गया 20√3। तो ये हो गई हमारी हाइट पोल की, और इस पॉइंट से दोनों पॉइंट का फुट का बीच का डिस्टेंस ही निकल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कल बनाऊंगा, और कल ये चैप्टर खत्म करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, आपको ऑल द